नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम वास्तु में बात करेंगे कुछ ऐसी पेंटिंग्स के बारे में जो आपके घर की ऊर्जा को सिर्फ बदलेगी ही नहीं बल्कि आपकी किस्मत के फ्लो को भी सेट कर देंगी। जी हाँ, 5 ऐसी पेंटिंग्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपके घर में होनी ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आपके घर की जो ऊर्जाएं हैं, जो 5 एलिमेंट्स है, वो बैलेंस होनी चाहिए। तो ये पेंटिंग्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी। और अगर बैलेंस नहीं है फिर भी ये आपको अच्छे ही रिजल्ट देगी। तो ये किस दिशा में लगानी चाहिए और इनकी ऊर्जाएं जो है वो कैसे काम करती हैं, और आज एक एक करके हम इन पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि इन पेंटिंग्स को लगाने से हमारे घर की जो सबकॉन्शियस एनर्जी है वो इनके साथ अलाइनमेंट करके कैसे हमारे जीवन की दिशा को गति देती हैं और हमें प्रॉस्पेरिटी देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये पेंटिंग्स हैं जानवरों की। देखिए, वास्तु में जो जानवर हैं उनकी पेंटिंग्स को बहुत शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि ये प्रकृति की एनर्जी के पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एनिमल का एक अपना स्पेसिफिक गुण होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है। लायन की बात करें तो उसमें करेज बहुत ज्यादा होता है, वही टर्टल की बात करें तो उसको वेल्थ से जोड़कर देखा जाता है, वही कैमल को स्टेबिलिटी से जोड़कर देखा जाता है, और एलिफेंट को प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी का सिंबल माना जाता है। ये पेंटिंग्स हमारे घर में कैसे काम करती हैं? वास्तव में ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है और घर की जो स्टैग्नेंट एनर्जी होती है उसको एक्टिवेट करने का काम करती है। और यही कारण है कि अगर आपने देखा भी होगा कि हमारे प्राचीन मंदिरों में, महलों में और राजाओं के दरबारों में इनका प्रयोग किया जाता था, उनके चित्र बनाए जाते थे, उनकी पेंटिंग बनाई जाती थी। उसके पीछे भी यही कारण था। शुरुआत करते हैं एक ऐसे एनिमल की पेंटिंग से जो बहुत कलरफुल होता है। जी हाँ, मैं पिकॉक के बारे में ही बात करी। इसको कहाँ लगाना चाहिए? देखिए, अगर आप इसको अपनी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की वॉल पर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ध्यान हमेशा ये रखना है कि पिकॉक का फेस हमेशा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। एक पिकॉक की पेंटिंग आप लगा सकते हैं या झुंड में नाचते हुए पिकॉक की पेंटिंग भी आप लगा सकते हैं। देखिए, पिकॉक कैसे काम करता है? माना जाता है कि पिकॉक जो उसके जो पंख होते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके फायदे ये रहते हैं कि घर में क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और पीस बढ़ती है। बच्चों का पढ़ाई में बहुत मन लगता है। पुराने जमाने में तो मोर पंख को बच्चों की किताबों में रखने के लिए कहा जाता था, और काफी लोग मानते हैं कि ये नजर दोष को भी दूर करता है। जो लोग इसमें विश्वास करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि अगर पिकॉक की पेंटिंग हम अपने घर में लगाते हैं तो हमारे घर को नजर नहीं लगती, तो इसलिए भी आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं। बात करते हैं दूसरी पेंटिंग के बारे में, वो है एलिफेंट यानी कि हाथी की पेंटिंग। देखिए, अगर हाथी की पेंटिंग आप अपने घर में लगाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि हाथी को विजडम से जोड़कर देखा जाता है, ज्ञान का प्रतीक इसको माना जाता है, इसको स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति से जोड़कर देखा जाता है, और इसको स्टेबिलिटी से भी जोड़कर देखा जाता है। कहाँ लगाना चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन वेल्थ एनर्जी को बढ़ाता है। जब आप अपनी इस दिशा में पेंटिंग लगाते हैं तो ये आपकी वेल्थ को इंक्रीज करने वाली होती है। देखिए, हाथी पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है, स्टेबिलिटी का प्रतीक इसको माना जाता है, और मेंटल स्ट्रेंथ को ये बढ़ाने वाला होता है। तो अगर आप अपने घर के मेन डोर पर भी एलिफेंट की पेंटिंग लगाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है और उसे हमारे घर की सुरक्षा और मजबूती के रूप में देखा जाता है। अगर आपका घर ईस्ट डायरेक्शन में है तो ईस्ट डायरेक्शन में आप हाथी की पेंटिंग लगा सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी मेन एंट्रेंस है, आपका घर का मुख्य दरवाजा है, तो वहां आप लगा सकते हैं। आप इसको साउथ में भी लगा सकते हैं। और इसके फायदे ये हैं कि जब हम हाथी की पेंटिंग को अपने घर में लगाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एब्जॉर्ब करता है, तो वो हमारे अंदर एक सिक्योरिटी वाइब्रेशंस को जनरेट करता है। इससे करियर में स्टेबिलिटी आती है अगर आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं। वहीं अगर ईस्ट डायरेक्शन में इस पेंटिंग को लगाते हैं तो डिसीजन मेकिंग पावर हमारी बढ़ती है, साथ ही हमारा बिजनेस भी बढ़ता है, और बिजनेस में हमारे व्यापार में वृद्धि भी होती है। और अब एक तीसरी पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, वो है कैमल यानी कि ऊंट की पेंटिंग। ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है। देखिए, ऊंट को पेशेंस यानी कि धैर्य का प्रतीक माना जाता है, और इसके अंदर सर्वाइवल एनर्जी बहुत ज्यादा पाई जाती है क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है और रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है। ऐसा कहा जाता है कि ऊंट बिना पानी पिए भी महीनों जिंदा रह सकता है, और यही ऊंट को स्पेशल बनाता है। देखिए, कहाँ रखना चाहिए इस पेंटिंग को? हमें अपने घर में किस दिशा में लगानी चाहिए? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि और प्रतीकात्मक रूप से जब यहाँ ये पेंटिंग ऊंट की आप लगाते हैं तो ये उस दिशा के जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनको स्टेबल करने का काम करते हैं। आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं फैमिली से, आपके व्यापार को स्टेबिलिटी देता है, उसी तरीके से आपके संबंधों को भी बहुत अच्छा रखता है। देखिए, और आप अपने ऑफिस में भी इन पेंटिंग्स को लगा सकते हैं। देखिए,
देखिए ऊंट की पेंटिंग क्यों लगानी चाहिए? ऊंट हमें क्या सिखाता है? देखिए ऊंट हमें सिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज देता है कि कठिन परिस्थिति में कैसे सरवाइव करना चाहिए। ये शक्ति का प्रतीक है और उन लोगों के लिए तो ये खास उपयोगी है। उन लोगों को तो अपने ऑफिस में या घर में जरूर लगानी चाहिए जिनके बिजनेस में अप डाउन हो रहे हैं। ये एक्चुअली उनको सिखाता है कि पेशेंस कैसे रखना है और रिस्क कैसे लेना है लाइफ में। की पेंटिंग जब हम लगाते हैं तो मेंटल टफनेस हमारी बढ़ती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बढ़ती है, साथ ही बिजनेस में लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी हम कैसे बनाए रखते हैं वो हमें सीखने के लिए मिलता है। चौथी पेंटिंग है 7 रनिंग हॉर्सेस की। जी हाँ, ये तो आपके घर, आपके ऑफिस, आपकी शॉप में होने ही चाहिए। घोड़े किस चीज का प्रतीक है? घोड़े स्पीड को बताते हैं, घोड़े प्रोग्रेस को बताते हैं, घोड़े हमारे जीवन में ग्रोथ को दिखाते हैं। तो इनको लगाना कहाँ चाहिए? नॉर्थ की वॉल पर आप इसको लगाइए, ईस्ट की वॉल पर आप इसको लगा सकते हैं, तो आपके जीवन में फ्रेश अपॉर्चुनिटीज आएगी। नॉर्थ पे लगाते हैं तो करियर में ग्रोथ होगी। एक बार का किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं अपने क्लाइंट के लिए कुछ पेंटिंग्स बनवा रही थी 7 रनिंग हॉर्सेस की। तो जब मैं दुकान पर गई तो उनके पास एक या दो नहीं, पूरी मतलब दुकान में लगा लीजिए कि आधे से ज्यादा ही दुकान में बहुत सारी 7 रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग थी। तो भैया ने भी बताया मुझे, जो दुकान वाले थे, कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन लोग गलती उसमें क्या करते हैं कि जो भी वो कलर की पेंटिंग लेते हैं उनका कलर ही उनको नहीं मालूम है उनको किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। डायरेक्शन में आप इसको किसी भी लगा सकते हैं, लेकिन कलर बहुत ज्यादा मैटर करता है। कभी भी पानी में भागते हुए 7 रनिंग हॉर्सेस जो नीले रंग के हैं या सफेद रंग के, उनको साउथ डायरेक्शन में नहीं लगाया जाता है। साउथ डायरेक्शन में आप लाल रंग के, भूरे रंग के जो रनिंग हॉर्सेस है, जो धूल मिट्टी उड़ाते हुए भाग रहे हैं, उनको आप साउथ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। पीले रंग के भी आप 7 रनिंग हॉर्सेस साउथ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव मोशन एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। 7 घोड़ों का मतलब होता है जो हमारी दिशाएं हैं उनकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके हमारी तरफ लेकर आना, हमारे जीवन में लेकर आना, हमारे बिजनेस में वो ग्रोथ देने का काम करती है। लेकिन रूल्स इसके लिए जो फॉलो करने हैं वो ये हैं कि घोड़े हमेशा भागते हुए होने चाहिए, उनका फेस आपके कमरे के अंदर यानी कि घर के भीतर की तरफ होना चाहिए, बैकग्राउंड बहुत काम होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए, रंग ब्लू हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। लेकिन दिशाओं का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सफेद 7 रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग हमारे जीवन में ग्रोथ देती है, करियर को हमारी स्पीड देती है। वही जो हमारा बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया या बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है उसको स्पीड अप करता है। जो भी हमारे स्टक प्रोजेक्ट्स है उनको मूवमेंट देता है, उनको चलाना शुरू कर देता है। तो अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल हमें प्रोग्रेस देते हैं। हम अब जो 5वीं पेंटिंग मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आप अपने घर में लगाइए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो पेंटिंग है ये आपकी पर्सनल इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लायन के बारे में, यानी कि शेर की पेंटिंग आप अपने घर में जरूर लगाइए। उसको दक्षिण दिशा में आप लगाए, साउथ डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी लगाना ये बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि ये जो दिशा है ये अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है और शेर आत्मविश्वास और लीडरशिप का प्रतीक है। तो इस दिशा में लगाने से घर में जो लोग रहते हैं उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनका साहस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है, साथ ही बिजनेस और करियर में भी ग्रोथ मिलती है। देखिए इसे उत्तर दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। लायन की जो भी पेंटिंग है उत्तर दिशा में नहीं लगाई जाती है, क्योंकि लायन में जो एनर्जी पाई जाती है वो फायर एनर्जी होती है और नॉर्थ डायरेक्शन वाटर एनर्जी होती है। तो वहीं जब फायर एनर्जी वाटर एनर्जी से मिलती है तो ये बहुत सारे वास्तु दोष उत्पन्न करती है। इसीलिए हमेशा लायन की जो पेंटिंग्स हैं वो आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन में लगाएं। एक अकेले लायन की पेंटिंग भी लगा सकते हैं या फिर झुंड में जो लायन बैठे हुए उनकी पेंटिंग भी आप लगा सकती हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखें जो लायन की पेंटिंग लगाए वो बहुत शांत मुद्रा में हो, एकदम बहुत ज्यादा दहाड़ते हुए रोरिंग करते हुए लायन की पेंटिंग आप बिल्कुल भी नहीं लगानी है। जब भी आप इन पेंटिंग्स को लगाएं तो एक बात का ध्यान रखें, बहुत ही डल पेंटिंग्स ना हो, बहुत अच्छे ब्राइट कलर इनमें यूज किए हुए ऐसे उनको लगाइए। आप अपनी डायरेक्शन के हिसाब से इन पेंटिंग्स को लगाए। देखिए जो भी हमारी खराब पेंटिंग्स होती हैं या टूटी फूटी पेंटिंग्स हम लगा लेते हैं वो हमारे घर की एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। तो जब 7 रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग हम लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें उसमें जो भी हॉर्सेस हैं वो अच्छे हों, स्वस्थ हो, कोई भी ऐसा ना हो जिसका सर कटा है या पैर टूटा हुआ है, वो अच्छे से भागते हुए हों। तो वो भी आप हमेशा ध्यान रखें। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ये 5 पेंटिंग्स आज मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ आपके घर की डेकोर नहीं है,
ये आपके घर की ऊर्जा को साइलेंटली शेप करने वाली पेंटिंग्स है। सही दिशा, सही वास्तु और सही भावना जीवन में स्पीड और स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को लेकर आती है, जिससे हमारे माइंड की क्लैरिटी बढ़ती है। हमारा माइंड बहुत अच्छी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हमारी सोच अच्छी होती है, हमारा जीवन अच्छा होता है और हम जो भी काम करते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। वो हमारे जीवन में हमें ग्रोथ ही देता है। तो बस ये 5 पेंटिंग आप अपने घर में लगाइए और जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।